दिग्गज नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी के छापे। संजय सिंह सिसोदिया आतिशी बौखलाई। केजरीवाल के करीबी का बड़ा हॉस्पिटल घोटाला उजागर। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के 13 ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है। उनके घर पर भी ईडी की रेड चल रही है। आप सरकार के द्वारा स्वास्थ्य ढांचे से जुड़ी परियोजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मामले में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन के खिलाफ ईडी ने जुलाई में केस दर्ज किया था। अब रेड की जा रही है। बता दें आपको कि आपके कार्यकाल के दो स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और सत्येंद्र जैन की भूमिका 5,590 करोड़ रुपए के घोटाले के जांच के दायरे में है। ईडी के मुताबिक 2018 से 19 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी। योजना थी कि 6 महीने के भीतर आईसीयू अस्पताल तैयार कर दिए जाएंगे, लेकिन दावा है कि अब तक काम पूरा नहीं हुआ, जबकि 800 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। अब तक सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। ईडी ने यह भी पाया कि दिल्ली सरकार के लोकनायक अस्पताल के निर्माण की लागत 488 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,135 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। एजेंसी का आरोप है कि कई अस्पतालों में बिना सही मंजूरी के निर्माण कार्य शुरू कर दिए गए। एसीबी ने अपने बयान में कहा था कि साल 2018-19 में अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट शामिल है। आपको बता दें कि एसीबी द्वारा दर्ज मामले में कहा गया था कि शहर भर में अस्पताल, पॉलिक्लिनिक और आईसीयू इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भारी अनियमितताएं, बिना वजह देरी और बड़े पैमाने पर फंड की हेराफेरी सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई 100 करोड़ रुपए तक की लागत बढ़ोतरी दर्ज की गई और तय समय सीमा के भीतर एक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी ने भी एक्स पर सौरभ भारद्वाज के घर हुई ईडी की रेड पर प्रतिक्रिया दी। लिखा, आज सौरभ जी के यहाँ रेड क्यों हुई? क्योंकि पूरे देश में मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठ रहे हैं। क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है? इस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए ही रेड डाली गई है। जिस समय का केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे, यानी पूरा केस ही झूठा है। सत्येंद्र जी को भी 3 साल जेल में रखकर आखिरकार सीबीआई ईडी को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगाए गए सारे केस सिर्फ झूठे और राजनीति से प्रेरित है। और इस मामले पर पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कल पूरे देश ने मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाया। जब डिग्री का सच सामने आया तो ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड कराई जा रही है। सवाल साफ था कि क्या मोदी जी की डिग्री फर्जी है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं पड़ी, इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेताओं पर रेड डाल दी गई। जिस दौर का ये केस बताया जा रहा है उस समय सौरभ भारद्वाज मंत्री थे ही नहीं। उनका सीधा मतलब है कि जैसा इनकी डिग्री फर्जी है वैसे ही केस भी फर्जी है। याद कीजिए, सत्येंद्र जैन को 3 साल जेल में रखा गया। सीबीआई ईडी ने दिन रात खंगाला, कुछ सबूत नहीं मिले। सच्चाई ये है, ये सारे केस फर्जी है। असली लड़ाई सच्चाई की नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की ईमानदारी को दबाने की है। क्या कुछ कह रही है मनीष सिसोदिया, और सुनिए। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेकर झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा, जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है? बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। मतलब ध्यान भटकाना है, थोड़ा जवाब दे देते हैं, हाँ जी डिग्री के बारे में गलती हो गई हमसे, या डिग्री का सच ये है। यूनिवर्सिटी के लोग आके कह देते डिग्री पे बात नहीं करेंगे, फर्जी केस करेंगे। तो इनकी डिग्री भी फर्जी, इनके केस भी फर्जी। सत्येंद्र जैन का केस जैसे देखा आपने, सारा का सारा केस फर्जी निकला, वैसे ही इनके सारे केस भी फर्जी निकलेंगे और अंत में देखना सब फर्जी निकलेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ईडी का केवल एक ही मसला रहता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कह दे कि भाई देश का ध्यान भटकाना है। प्रधानमंत्री जी की डिग्री पे जो बहुत फोकस कर रहा है देश, सोशल मीडिया से लेके मीडिया तक में, इंटरनेशनल मीडिया तक में चर्चा हो रही है कि एक देश का प्रधानमंत्री झूठी डिग्री के मामले में एक्सपोज हो रहा है।
तो ईडी का काम, ईडी को काम ले लिया उन्होंने। ईडी का यही काम रह गया आजकल। ईडी का काम भ्रष्टाचार रोकना थोड़ी है। भारतीय जनता पार्टी जब फंसने लगे तो उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है। तो जैसे कि आपने मनीष सिसोदिया का बयान सुना, इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ का भी बयान सामने आया है। कहा फर्जी डिग्री वाले आज फिर एक फर्जी रेड करवा रहे हैं। जिस केस पर आज सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड चल रही है वो तब का है जब सौरभ जी मंत्री भी नहीं थे। पूरा केस फर्जी है, इसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी ईडी को। क्या कुछ कह रही है वो और सुनिए। देखिए, ये एक और ध्यान भटकाने का तरीका है, क्योंकि कल हर जगह चर्चा थी मोदी जी की फर्जी डिग्री के बारे में। तो आज एक झूठी रेड डालकर उसी पर सारा ध्यान केंद्रित करने की मंशा है भाजपा की। आप देखें कितना अनफॉर्चुनेट है कि सौरभ भारद्वाज जी जो उस समय मंत्री भी नहीं थे, उन पे आरोप लगा दिए गए हैं, जबकि उस समय के हेल्थ मंत्री पर वो सत्येंद्र जैन जी वो एक पूरी अग्नि परीक्षा से गुजर कर आए हैं। 3 साल उनको जेल में प्रताड़ित किया गया। सीबीआई आज उनके अगेंस्ट कोर्ट में, उनके फेवर में कोर्ट में बोल रही है और कह रही है कि कोई प्रमाण नहीं मिला और कोर्ट केस बंद कर दिया जाए। तो अब जब वो हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं थे सौरभ भारद्वाज जी, जो उन पे वो आरोप लगा दिए, ये बेहद गलत है। बीजेपी शुड फोकस ऑन पॉजिटिव पॉलिटिक्स and cooperate with a government whose sole agenda has been to work on health and education for the people of this country. एक बिल देखिए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं ये बिल का मकसद ही सिर्फ सरकारों को प्रताड़ित करना है। हॉर्स ट्रेडिंग का एक लीगल रूप निकाला है भाजपा ने। ये बिल गैर संवैधानिक है। ये बिल एक तरह से कहता है अगर आप हिमंत बिस्वा शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, चंद्रबाबू नायडू की तरह 30 दिन के अंदर झुककर भाजपा में शामिल नहीं हो जाते तो आपको पद से हटा दिया जाएगा। पर अगर झुककर आ जाते हो तो 32वें दिन 5 बजे आपको शपथ दिला दी जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी ने सही तो पूछा कि जो प्रधानमंत्री या होम मिनिस्टर ऐसे दागी नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, उनको कितने टाइम की सजा होनी चाहिए। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने अपराध किया है, भ्रष्टाचार किया है, देश के खिलाफ कोई काम किया है, तो 30 दिन नहीं, उसको 300 साल आप जेल के पीछे रखो। पर अगर वो केस झूठा निकलता है, जैसे हमारे केसेस में निकल रहा है, तो आप जिसने भी वो केस चलाने की अनुमति दी, जिसने भी वो फर्जी कंप्लेंट डाली, उन फर्जी कंप्लेंट डालने वालों पर और चलाने वालों पर भी आप उतनी ही कार्रवाई करो, उतना ही समय जेल में अंदर रखो जितना एक बेगुनाह को बिताना पड़ा। तो ऐसे में आपने प्रियंका कक्कड़ का बयान सुना, तो वही इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित का भी बयान सामने आया है। इस मामले पर वो कह रही हैं कि अस्पताल से जुड़ा जो ये पूरा मामला है भ्रष्टाचार का, ये सही नहीं है। मुझे मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे भाजपा की खास शैली नजर आ रही है। भ्रष्टाचार विरोधी महत्वपूर्ण मामले जिनकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए, ईडी को सौंप दी जाती है। भाजपा ईडी का इस्तेमाल धमकाने के लिए करती है, उन्हें इससे राजनीतिक फायदा होता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी को प्रभावित किया। आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस भी छोड़ दिया है और उनके उम्मीदवार इंडिया अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हो सकता है कि ये छापे भ्रष्टाचार के बारे में ना हो। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को प्रभावित करने के लिए भी ये हो सकता है। क्या कुछ और कह रही हैं वो सुनिए। देखिए, ये जो अस्पताल का केस है जिसमें ये केस चला है, मेरे हिसाब से ये करप्शन का केस है और इसमें ये मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है क्या नहीं है मैं नहीं पहलू जानता हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक तरीका देख रहा हूँ कि महत्वपूर्ण केसों में जिसमें एंटी करप्शन के अंदर चार्ज होना चाहिए, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, वो इसको ईडी में डाल देते हैं। और मुझे शक ये है कि ईडी का इस्तेमाल वो करते हैं सिर्फ डराने धमकाने में। जब उनको ज़रूरत पड़ती है ईडी को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि पीएमएलए में ज़्यादातर कुछ मिलता नहीं है और इस कारण से वो अपनी राजनीतिक इसमें फ़ायदा उठाते हैं। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला सकता है, हो सकता है उसका काम। वो इस मामले को लेकर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी बकायदा अपना एक वीडियो बनाया। इस वीडियो को उन्होंने एक्स हैंडल पर साझा किया और इसके बाद वो उसमें कह रही है कि सौरभ भारद्वाज के घर पर रेड आखिर क्यों की गई है, क्योंकि कल से पूरे देश में मोदी जी की डिग्री को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है कि मोदी जी की डिग्री फर्जी है और ये इस रेड पर से जो है, इस रेड के जरिए उस मुद्दे से ही ध्यान जो है भटकाना चाहते हैं। जिस पीरियड का एक केस है
उस वक्त सौरभ मंत्री थे ही नहीं। ये पूरा का पूरा केस जो है ये झूठा है। सत्येंद्र जैन को भी 3 साल जेल में रखने के बाद ईडी सीबीआई ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट जो है फाइल की थी। इससे साफ है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर किए गए सारे केस झूठे और फर्जी हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के अपने बयान सुने हैं और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।